नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि नए साल के पहले ही दिन मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। नया साल आपके लिए ढेर सी खुशियाँ लेकर आए, आपका हर सपना पूरा हो, ये मेरी शुभकामना है। कुदरत ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि मानो जादू ही है। सब कुछ अपने आप चलता है। शरीर ही नहीं, हमारा दिमाग भी जादू का भंडार है। आज हम इसी जादू की भी बात करेंगे। मेरी आदत है कि मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। रिश्तों की बात तो मैं आज भी करूँगा ही, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जीवन में खुशियाँ लाने के और क्या तरीके हैं, अमीर होने के और क्या तरीके हैं, हेल्दी होने के और क्या तरीके हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारा दिमाग तो मानो जादू का भंडार है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन सा जादू है जिसे सीखकर हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं सॉरी हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि दिन शुरू हुआ था, अब ख़त्म होने को है, लेकिन पता ही नहीं लगा कि दिन कैसे बीत गया। हम कुछ विशेष नहीं कर पाए, कोई मतलब का ज़रूरी काम निपटा भी नहीं पाए और दिन बीत भी गया। समस्या ये है कि सिर्फ दिन ही नहीं बीतता, बल्कि पूरा हफ्ता ही ऐसे गुजर जाता है, महीना ऐसे ही गुजर जाता है, साल ऐसे ही गुजर जाता है, उम्र ऐसे ही गुजर जाती है। पता ही नहीं चलता, सच में पता ही नहीं चलता। जो 60 से ऊपर के लोग हैं उनसे पूछिए, वो अगर सोचने बैठ जाएं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कब वो अंकल बन गए, कब वो आंटी बन गए, कब वो दादा दादी या नाना नानी बन गए। उम्र बीत गई, पर कैसे बीती, क्या खास किया, कुछ पता ही नहीं चलता। ये सबकी कहानी है, हम सब की कहानी है। ये एक बड़ा सवाल है कि उम्र बेकार ही क्यों बीत जाती है। क्यों हमें कोई ऐसा खास पल याद नहीं आता एकदम से जिसके बारे में हम गर्व कर सकें। क्यों हमें कोई ऐसा खास पल याद नहीं आता एकदम से जिसके बारे में हम चर्चा कर सकें। क्यों हमें ऐसा कोई खास पल याद नहीं आता एकदम से कि जिसके बारे में हम ये चाहें कि ये पल बार बार आए। ऐसे पल अगर हैं तो तुरंत याद क्यों नहीं आते, एकदम से याद क्यों नहीं आते। आज हम इसके बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहता हूं और जो कहना चाहता हूं वही क्यों कहना चाहता हूं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं उस कहानी की जो हमारी सोच को एक पॉजिटिव ट्विस्ट दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जंगल के करीब एक गांव में दुखिया और सुखिया नाम के दो वुड कटर्स यानी लकड़हारे रहते थे। वो रोज़ जंगल जाते, लकड़ी काटते, गांव में शहर में बेचते और अपना गुजारा करते। एक सुबह जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लकड़ी की तस्करी करने वाले गैंग ने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे और बड़े बड़े ट्रकों में लकड़ियां भरकर ले गए थे। ये देखते ही दुखिया गुस्से में आ गया और सुखिया से बोला, देख सुखिया, क्या किया इन तस्करों ने, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं गांव के हर घर जाऊंगा और इसकी शिकायत करूंगा। आओ मेरे साथ, गांव वापस चलते हैं और सबको बताते हैं। सुखिया ने उसकी बात सुनी और शांति से जवाब दिया कि तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। सुखिया का ये जवाब सुनकर दुखिया
हैरान भी हुआ और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में पूछा, बाद में आता हूं, बाद में आता हूं, क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा जुल्म हो गया और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? जंगल कटने से क्या मेरे अकेले का नुकसान हुआ है? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा? चल के सबको इसके बारे में बताओगे नहीं? जवाब में सुखिया ने सिर्फ इनकार में सिर हिला दिया। दुखिया ने और भी गुस्से में कहा, जो मन करे वो करो, मैं तो चला। और फौरन दुखिया गांव के प्रधान के पास जाकर बोला, आप यकीन करेंगे कि लकड़ी की तस्करी करने वाले गैंग के उन दुष्टों ने रातों रात सैकड़ों पेड़ काट डाले। मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। किसी भी तरह से उनका पता लगाइए और उन्हें पुलिस के हवाले करिए। और इसके बाद दुखिया घर घर जाकर यही बात बताने लगा और साथ में सुखिया की भी शिकायत करने लगा कि इतना कुछ हो जाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। गांव वाले भी क्या करते भला, वो उसकी बात सुनते और उसे हौसला रखने की बात कहकर अपने अपने काम में लग जाते। ये सब करते करते शाम हो गई और दुखिया अपने घर लौट आया। अगली सुबह वो फिर से सुखिया के पास गया और बोला कि आज मैं लकड़ी की तस्करी करने वाले गैंग की इस शरारत की शिकायत करने कोतवाली जा रहा हूँ, आओ आज तो मेरे साथ चलो। इस पर सुखिया ने जवाब दिया, भाई मैं भी चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि ये हम दोनों का साझा काम है, पर इस वक्त मुझे कुछ और भी करना है, सो हम दोपहर को इकट्ठे कोतवाली चलेंगे। पर दुखिया को तो जैसे जुनून था कि कोतवाली जाना है तो अभी के अभी जाना है। उसने गुस्से में कहा, समझ गया, तुम टाल मटोल कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। और दुखिया गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। कोतवाली में उसकी अर्जी रख ली गई और फिर यह कह दिया गया कि जांच होगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। अगली सुबह दुखिया के दिमाग में आया कि इस घटना को लेकर गांधी चौक पर धरना दिया जाए और वो अपनी योजना लेकर एक बार फिर सुखिया के घर पहुंचा। खट खट खट। दुखिया ने सुखिया को आवाज देते हुए दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि बापू जंगल गए हैं। दुखिया मन ही मन सोचने लगा कि ये सुखिया भी कितना पागल है, अब जब हमारे मतलब के पेड़ ही नहीं रहे तो वो जंगल में क्या करने गया है। वो फौरन सुखिया को बुलाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुखिया उस जगह को साफ करके उसमें नए पेड़ लगा रहा है और वहाँ ट्रकों का आने जाने के रास्ते में कील बिछा रहा है। यही नहीं, उसने आर्मी से रिटायर हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको जंगल की सिक्योरिटी के लिए लगा दिया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तस्करों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये देखकर दुखिया बोला, ये क्या कर रहे हो? अभी बहुत से लोगों को तस्करों की शरारत के बारे में पता नहीं चला है और तुम यहाँ चोंचले करने में टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब छोड़ो ये सब और मेरे साथ चलो। इस पर सुखिया ने शांत स्वर में कहा, देखो भाई दुखिया, हमें टेंशन नहीं अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ शिकायत करने से या धरना देने से पेड़ वापस नहीं आएंगे। हमें कोई लूट कर ले गया ये शोर मचाने से या सबको बताने से हमें ना तो कोई सिक्योरिटी मिलेगी ना मदद मिलेगी, बल्कि ये होगा कि लोग मन ही मन हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं दो काम कर रहा हूँ। पहला तो ये कि नए पेड़ लगा रहा हूँ ताकि जंगल दोबारा से आबाद हो जाए, और दूसरा ये कि तस्कर लोग हमें फिर से न लूट सकें, उनके रास्ते में कीलें बिछाकर इसका इंतज़ाम कर रहा हूँ कि अगर वो यहाँ आए तो यहीं फंस जाएं। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि हम उनसे नहीं बल्कि वो हमसे डरें। इसलिए मैंने सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया है। जो बुरा हमारे साथ हुआ है वो तो हो ही चुका है, ऐसा दोबारा ना हो ये करना ज़रूरी है। कुछ बुरा हो जाने के बाद शिकायत करना और शिकायत करते रहना तो सबसे आसान काम है, और शायद इसीलिए हर कोई इस आसान काम को करने में ही लगा रहता है। कुछ हद तक ऐसा करना जायज़ भी लगता है, पर समस्या ये है कि हम बस यही करने में अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो समस्या पैदा हुई है उसके समाधान में हम खुद क्या कर सकते हैं, खुद अपने कर्मों से फ्यूचर सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। जबकि सोचना यही चाहिए,
तो इस सबक को लेकर हम अपनी अगली बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अपना जीवन खुशहाल कैसे बनाएं। तो चलिए अब आते हैं मतलब की बात पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कदम कदम बढ़ाए जा। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु हूं और मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सफल होना, अमीर होना, सुखी होना और सच्ची खुशियां हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज़ है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर आपको सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं। खैर, आइए अब कदम कदम बढ़ाए जा की बात करते हैं और जीवन में जहां भी अटके हुए हैं वहां से कुछ और आगे चलते हैं। पिछले रविवार का हमारा लाइव सेशन था अलादीन का चिराग। उस सेशन में हमने एक एक्सरसाइज की थी। आप में से जिन्होंने वो सेशन अटेंड नहीं किया था उनकी सुविधा के लिए वो एक्सरसाइज मैं दोहरा रहा हूँ। आप सभी भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को दोहराइए। मैं डेमो दे रहा हूँ, आप देखिए, साथ साथ कीजिए, फायदा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अपना दायां हाथ आगे कीजिए ऐसे। अब अपने अंगूठे को लिटिल फिंगर से मिलाइए ऐसे। इसके बाद अपने अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से मिलाइए। अब अंगूठे को वहाँ से हटाइए और मिडल फिंगर से मिलाइए और इसके बाद अंगूठे को रिंग फिंगर से मिलाइए। रिंग फिंगर से मिलाने के बाद वापस आप मिडल फिंगर पर ले आइए। ये मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर भक्ति की, शांति की और सद्भावना की फिंगर है। ये कुदरत की तरफ से इसमें गिफ्ट है। अब आप आंखें बंद कर लीजिए और इस एक्सरसाइज को दोहराइए। थोड़ी देर रुकिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अभी तक आपका अंगूठा मिडल फिंगर के साथ मिला हुआ है। सांस एक बार फिर अंदर लीजिए, आंखें बंद रखिए, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अब जिस भी भगवान को आप मानती हो उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आप आज भी जिंदा हैं। नए साल में आप नए साल का आनंद लेने के लिए अपने परिवार के साथ हैं। आपके पास अपना या किराए का घर है, आपके पास दाल रोटी का इंतज़ाम है। परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए। अब विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी सुंदर पार्क में हैं। वहाँ चारों तरफ हरियाली है, तरह तरह के सुंदर फूल खिले हुए हैं, फूलों से खुशबू आ रही है, ताज़ी हवा आपको खुश कर रही है, फूलों की खुशबू आपको खुश कर रही है। मन बहुत खुश है, आपका चेहरा खुशी से भरा हुआ है, शरीर में ताजगी है, मन में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है। अब आप महसूस कीजिए
कि आप एक जगह बेंच पर बैठ गई हैं। बेंच का स्पर्श महसूस कीजिए। आप आराम से बैठ गई हैं। आप बहुत शांत हैं। कामनेस है मन में। इस शांति को महसूस कीजिए। इस कामनेस को महसूस कीजिए। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। अब धीरे धीरे बेंच से उठिए। आप अब भी शांत हैं। कामनेस है मन में पूरी शांति है। अब आप अपनी चेतना को वापस लाइए। अपने कमरे में वापस आइए। आप जहाँ बैठी हैं वहाँ वापस आ गई हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। हाथों की मालिश कीजिए और खुद को प्यार कीजिए। ऐसे ऐसे। ये मुद्रा भक्ति की मुद्रा है। मैंने पहले भी बताया, शांति की मुद्रा है। हमारी मिडल फिंगर में ये जादू गॉड गिवन है। जब भी कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, असहमति हो, झगड़ा हो, बहस हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसका प्रयोग कीजिए। मन शांत हो जाएगा। शांत होगा मन तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। याद रखिए, गुस्से में मन अशांत हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम अंट शंट सोचते हैं और उल जलूल बोल डालते हैं, फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। अदालतों में वकील लोग इसी का प्रयोग करते हैं। गवाह को गुस्सा दिलवाते हैं और वो सब उगलवा लेते हैं जो अदरवाइज वो कभी ना बताता। शांत मन आपका गहना है। इस प्रयोग से आपका जीवन बदल जाएगा। ये गॉड का गिफ्ट है, इसका फायदा उठाइए। परमात्मा आपके जीवन में सुख भरेंगे, खुशियां भरेंगे, ये कामना है। अब नॉर्मल होकर बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। इसी एक्सरसाइज को हम एक बार एक नए तरीके से करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। दिल सचमुच खुश हो जाएगा। अब मैं इसकी रेलेवेंस उस कहानी से बता दूं जो हमने शुरू में सुनी थी, लकड़हारों वाली। अगर आपका मन शांत हो तो आप सॉल्यूशन की तरफ सोचते हैं। अगर मन अशांत हो तो हम सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं। दुखिया ने प्रॉब्लम बढ़ाई, सुखिया ने सॉल्यूशन ढूंढा। तो इस एक्सरसाइज को, जिससे हमें सॉल्यूशन मिलना पॉसिबल होता है, अब हम एक बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। तैयार हो जाइए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शुरू में ही अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने इष्ट देव परमात्मा को याद कीजिए। जिस भी परमात्मा को आप मानती हैं उन्हें प्रणाम कीजिए। अब कल्पना कीजिए, सच में नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आपने अपने अंगूठे को लिटिल फिंगर से मिलाया। आंखें बंद रखनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने हाथ नहीं हिलाना, शरीर का कोई और अंग भी नहीं हिलाना, आंखें बंद रखनी है, चुपचाप शांति से बैठे रहना है और सिर्फ कल्पना करनी है कि आपने अपने अंगूठे को लिटिल फिंगर से मिला दिया है। अब आगे कल्पना में ही अपने अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से मिलाइए। अब इमेजिन कीजिए कि आपने अपने अंगूठे को वहां से हटाया और मिडिल फिंगर से मिला दिया है। अब कल्पना में ही अंगूठा वहां से हटाइए और रिंग फिंगर से मिलाइए। आपकी कल्पना में अभी तक आपका अंगूठा रिंग फिंगर के साथ मिला हुआ है। अब अपना अंगूठा रिंग फिंगर से हटाकर उसे मिडिल फिंगर से टच करवाइए, मिलाइए। खूब गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर सांस अंदर रोकिए और फिर धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। जल्दी नहीं है हमें, आराम से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी सुंदर पार्क में हैं। आहा, पार्क में चारों तरफ हरियाली है, तरह तरह के सुंदर फूल हैं, फूलों से खुशबू आ रही है, ताज़ी हवा आपको खुश कर रही है।
फूलों की खुशबू आपको खुश कर रही है, मन बहुत खुश है, आपका चेहरा खुशी से भरा हुआ है, शरीर में ताजगी है, मन में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है। अब आप महसूस कीजिए कि आप एक जगह बेंच पर बैठ गई हैं। बेंच का स्पर्श महसूस कीजिए। अब आप आराम से बैठ गई हैं, आप बहुत शांत हैं, कामनेस है मन में। इस शांति को, इस कामनेस को महसूस कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब धीरे धीरे बेंच से उठिए। आप अब भी शांत हैं, मन में पूरी कामनेस है, पूरी शांत है। अब आप अपनी चेतना को वापस लाइए और आप अपने कमरे में वापस आइए। जहाँ बैठी हैं वहाँ वापस आ गई हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, हाथों की मालिश कीजिए और दोबारा खुद को प्यार कीजिए। अब याद कीजिए कि आपने असल में कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया कल्पना में किया, और जो कुछ कल्पना में किया उसे मन की आंखों से देखा और महसूस किया। मैंने ऐसा क्यों करवाया? ये एक साइंस है। इस साइंस को समझ लेंगे तो और भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जीवन का एक गहरा रहस्य समझ में आ जाएगा। अपने जीवन में हम जो कुछ भी असल में होता हुआ देख सकते हैं, असल में करते हैं, वो सब कुछ हम कल्पना में भी कर सकते हैं। उसे हूबहू दोहरा सकते हैं और मन की आंखों से उसे होता हुआ देख सकते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे दोहराना ज़रूरी है। मैं ये बता रहा हूँ कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी असल में कर सकते हैं वो सब हम कल्पना में भी कर सकते हैं। उसे कल्पना में ही हूबहू दोहरा सकते हैं और मन की आंखों से उसे होता हुआ देख सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो कुछ हम कल्पना में करते हैं और मन की आंखों से उसे देखते हैं, वो सब कुछ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इस बात में फ़र्क नहीं कर पाता कि काम हमने असल में किया या उसे कल्पना में किया, और मन की आंखों से उस काम को होते हुए देखा। तो जो ये अगला सबक आपने याद रखना है वो ये है कि जो कुछ आप मन में दोहराएंगी, कल्पना में दोहराएंगी, विजुलाइज करेंगी, आपका दिमाग उसे भी सच मानेगा। दिमाग ये मानेगा कि आपने वो काम सचमुच कर दिया, हालांकि आपने सिर्फ कल्पना में किया, लेकिन दिमाग उसे सच मानेगा। दिमाग उसे सच मानेगा तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स नया पैटर्न बनाएंगे, नए तरीके से आपस में जुड़ेंगे, नया पाथवे बना लेंगे। और अगर आप इस कल्पना को दोहराती रहें तो वो पाथवे, वो न्यूरॉन्स का जोड़, वो संगम, वो पैटर्न परमानेंट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। वैसे ही जैसे सीमेंट के फर्श पर बाद में नीरू फेर दिया, उसे पक्का कर दिया, उसे कल्पना को आप जितना दोहराएंगी उतना ही न्यूरॉन्स का वो ग्रुप सॉलिड होता चला जाएगा और आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। सवाल ये है कि ऐसा करने का फ़ायदा क्या है। अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ आप उंगलियां जोड़ करके नहीं दिखा सकती, किसी के सामने शायद नहीं कर सकती, लेकिन मन में कल्पना कर सकती हैं कि आपने अंगूठे को मिडल फिंगर के साथ जोड़ा और मन में शांत होने की कामना की, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकली हाथों को हिला करके अंगूठे को मिडल फिंगर से मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ दिमाग में कल्पना करेंगी कि आपने अंगूठे को मिडल फिंगर से मिलाया और साथ ही कहेंगी, खुद को शांत करने के वाक्य बोलेंगी इसी तरह से, तो आपका मन शांत हो जाएगा। सामने वाले की बुरी बातों का आप पर असर नहीं पड़ेगा। आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बेहतर सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगी। ये फ़ायदा है इस एक्सरसाइज का। अब और भी फ़ायदे बताता हूँ।
आप कल्पना करें कि आप जीवन में सफल हैं तो धीरे धीरे सफलता मिलने के रास्ते खुलते चलेंगे। कोई विद्यार्थी अगर कल्पना करे कि वो पढ़ रहा है, वो उसे अच्छी तरह से याद हो रहा है, तो उसकी याददाश्त बढ़ जाएगी, पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और पढ़ाई आसान और मज़ेदार लगने लगेगी। कोई बिजनेसमैन अगर ये सोचे कि वो अपने ग्राहकों को वेलकम कर रहा है, उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है और ग्राहक खुश होकर उसकी सर्विसेज का या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के इस्तेमाल से हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं। यहाँ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा, कुछ बेचने की इच्छा भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैं आपको वो भी बता रहा हूँ जो अक्सर नहीं बताया जाता। वो ये है कि इस एक्सरसाइज को बार बार करना है, पूरी डिटेल के साथ करना है। यानी अगर आपने कल्पना की कि आपके रिश्ते अपने जीवन साथी से सुधर रहे हैं, तो कल्पना को पूरा विस्तार दीजिए। कल्पना में ये देखिए कि घर आने पर आप अपने जीवन साथी का स्वागत करती हैं, उन्हें अंदर आने, कपड़े बदलने और आराम से बैठने का वक्त देती हैं। कल्पना में देखिए कि वो कपड़े बदल रहे हैं, कल्पना में देखिए कि वो सोफे पर आराम से बैठ रहे हैं, कल्पना में देखिए कि आपने उनको उनके मनपसंद के स्नैक्स के साथ चाय या कॉफ़ी सर्व की। फिर उनसे उनके दिन के बारे में पूछिए, ऑफिस की किसी खास बात के बारे में, बिजनेस में कुछ भी खास घटा हो उसके बारे में पूछिए। कल्पना कीजिए कि वो खुश होकर आपसे बात कर रहे हैं। इस दौरान आप घर की समस्याओं की कोई बात नहीं करती। जब तक ये एक्सरसाइज पूरी ना हो जाए, आप घर की समस्याओं की बात नहीं करती, सास ससुर की बात नहीं करती, बच्चों की समस्याओं की बात नहीं करती, मेड की समस्या की बात नहीं करती, पड़ोस की किसी घटना की बात नहीं करती, बस जीवन साथी से प्रेम से पेश आती हैं। ये सब कल्पना में कीजिए और सचमुच भी कीजिए, पूरी डिटेल में कीजिए, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, इसे रोज़ दोहराना है। हम किताबों में पढ़ते हैं कि गाय दूध देती है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध दूहना पड़ता है। अकेली कल्पना से कुछ नहीं होगा, साथ में काम भी करना पड़ेगा। कल्पना का फ़ायदा ये होगा कि उससे काम को पूरा करना आसान हो जाएगा और उसका फल भी, रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, लेकिन काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपने वज़न घटाना है, तो वज़न घटाने का पूरा प्लान बनाइए, एक एक स्टेप करके काम कीजिए। वज़न घटाने के लिए युद्ध मत छेड़िए। ऐसा मत कीजिए कि जिम भी शुरू कर दिया, जॉगिंग भी शुरू कर दी, डाइटिंग भी कर दी, महीने भर में 4 किलो 5 किलो वज़न घटाया और फिर धीरे धीरे पुरानी रूटीन पर आ गए और अगले 2 महीनों में 10 किलो वज़न बढ़ा लिया। ऐसा मत कीजिए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए। प्लान तो पूरा तैयार कीजिए, पर युद्ध मत छेड़िए। इसलिए इस सेशन को हमने टाइटल दिया, कदम कदम बढ़ाए जा। मतलब ये कि सफलता छोटे छोटे कदमों से, लगातार के प्रयत्न से मिलती है। इस सबक को नहीं भूलना। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, नए साल के इस पहले दिन मुझे अपने जीवन का आधा घंटा दिया, मुझे अपना टाइम दिया, मुझे अपना जीवन दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 628469667 पर संपर्क कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक कदम कदम बढ़ाए जा अब समाप्त होता है। पर इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी अच्छी सीख को जीवन में उतारना हो तो उसे बार बार याद करते रहना चाहिए। ये सेशन आपके लिए मुफ्त है और आप इसे जितनी बार देखना चाहें देख सकती हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई और अड़चन भी नहीं है। आप इसे जितनी बार देखेंगी आपके दिमाग में कोई नया विचार आएगा, आप खुद ही
खुद से कुछ नया सीखेंगी, जिससे आपका कुछ और भला होगा। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म मत समझिए, इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपका ही फ़ायदा होगा। यही नहीं, सेशन का लिंक अपने सर्कल में दीजिए, फिर उनसे चर्चा कीजिए। जितनी चर्चा होगी उतनी नई बातें और समझ में आएंगी, क्योंकि हर आदमी कोई नया पॉइंट बताएगा, फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। मैं इस तकनीक तक, इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए। ये बहुत बढ़िया तकनीक है, इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इसकी चर्चा, शेयरिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसे मैं तक सीमित रखने के बजाय हम बना दीजिए, सब में बांटिए, ज्ञान भी बढ़ेगा और दुआ भी मिलेगी। इसके साथ ही हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को आप इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। नए साल की आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।